ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी देख ली, हमने उसके एनसीआर भी कर ली, हमने इकोसिस्टम देख लिया, हमने एनवायरमेंट इशू देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। सिर्फ बचा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी में, वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इकोलॉजी तो सबको पता है कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, पर इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी क्या है भैया? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से, क्या सर? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, या ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, जैसे सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, तो इन सब से इंटरेक्शन जो है वही तो इकोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की एलिमेंट से कि सर की एलिमेंट्स होते क्या है। ठीक है, मैंने बोला था की स्टोन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसका होना जरूरी है, जो होने से बहुत महत्व है, जैसे लायन। ठीक है, भले दिखा नहीं रहा तुम्हें आके कि मैं लायन हूं, पर अगर लायन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी फट जाएगी, तुम भाग जाओगे। तो लायन क्या करता है? मेंटेन करके रखता है इकोसिस्टम को। वैसे ही की एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, दिखाते नहीं कि हम बड़े हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गए की एलिमेंट्स। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हेवीली डिपेंड ऑन वाटर। एनसीईआरटी की लाइन में तुम भी रट लो कि प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लांट का, वो हेवीली डिपेंड किस पे? पानी पे। सबको पता है पानी तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओनली इन वाटर एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या लिखा है? सॉल्ट कंसंट्रेशन। क्या लिखा हुआ है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि 5% लैंड वाटर में होती है। देखो नमक की कंसंट्रेशन कहाँ पे कितनी होती है, इतना याद रख लो तुम कि 5% होती है लैंड वाटर में। 30 से 35% बोले तो 30 to 35% कहाँ पे होती है? सी वाटर में। तो 5% लैंड वाटर, 30 से 35% समुद्र का पानी। ठीक है, ये बात ध्यान हो जाएगी। पर यहाँ हो गया हाइपर। क्या गया? हाइपर। सलाइन, सलाइन मतलब खारा, खारा बोले तो नमक, नमक बोले तो सोल्ट। हाइपर ज्यादा सलाइन, और हाइपर सलाइन मतलब बहुत ज्यादा, तो मोर देन 100%। ये बात क्लियर है? तो भैया लैंड वाटर में हो गया 5%, और सी वाटर में हो गया 30 से 35, और हाइपर सलाइन लेगुम्स। अब लेगुम बोलो, जेगुम बोलो, अपने को कोई मतलब नहीं, नाम क्या है? हाइपर सलाइन, मोर देन 100 से मोर देन 100। अब देखो ये है भैया साइंस वाले। अपन क्या है? यूरी अलाइंस। क्या है अपन? यूरी अलाइंस। अपन कर लेते हैं टॉलरेट सैलिनिटी। क्या टॉलरेट कर लेते हैं? हाँ भैया टॉलरेट कर लेंगे हम सैलिनिटी को, कोई दिक्कत नहीं। पर ये है आर्ट्स और कॉमर्स का, देखो पाँव भी ऐसे चौड़े करके बैठा है। ठीक है, ये है स्टीनोहेलाइन। क्या है ये? स्टीनोहेलाइन। ये नॉट टॉलरेट, ये टॉलरेट नहीं कर सकता। इनकी भाई बस के बात है बेटा, जा घर जा आराम कर। तेरे को सब्जेक्ट का तो छोड़, तेरे को खुद का कुछ नॉलेज नहीं, आराम कर आराम कर। और तू बेटा तू समझदार है, तू आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो भी देख रहा है वो भी आगे बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन भी आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर ऐसी चीज है सर, ऐसी चीज मतलब मैं जा रहा हूँ सिलेंडर का रेगुलेटर खोल रहा हूँ, सर ने बोला था रेगुलेटर, भाई वो वाला नहीं। रेगुलेटर मतलब जो खुद को रेगुलेट कर सके, जो खुद को रेगुलेट कर सके। रेगुलेट कर सके मतलब होम्योस्टेसिस कर सके, मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सके। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, कहाँ भी आ जाता है होम्योस्टेसिस। देखो दो चीज होती है, तुम भी सुन लो मैं भी सुन लेता हूँ। एक होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमोस्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड, और स्टेसिस मतलब रोकना। ब्लड का स्टॉपेज को बोलते हैं हीमोस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस होता है मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना। बाहर मस्त ठंडा मौसम है, मैं जा रहा हूँ घूमने। कहाँ जा रहा हूँ? घूमने। तो मेरे को ठंड नहीं लगेगी क्या? ठंड लगेगी तो मैं दूजूंगा नहीं क्या? और दूज के मैं पसीना निकालूंगा, कंपनसेट करूंगा, हीट जनरेट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ। अभी मेरे को लग रही है गर्मी, देखो ये पसीना निकल रहा है, और जब पसीना निकलेगा, क्यों निकल रहा है? ताकि मैं मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करूं। दैट इज रेगुलेटर। बोले तो साइंस वाले, बोले तो साइंस वाले बेटा। ठीक है, अब देखिए ये कन्फर्मर। क्या है? कन्फर्मर मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ बढ़ेंगे, जितना टेम्परेचर कम होगा उसके साथ कम हो जाएंगे। इतना कम हो गया मैं तो कि जमीन में चल जाऊं। ठीक है, तो देख ये रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बात सुनना ध्यान से, फिर मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी देना। 99% एनिमल एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। ऑल प्लांट क्या है? कन्फर्मर। सर ऐसा क्यों? भाई 99% एनिमल और ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर। उनको तो रेगुलेटर होना चाहिए था, मेंटेन करना चाहिए था, पर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बेटा इनके पास इतना एटीपी बनता ही नहीं है। ये तो अपन है गुस्सा भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, चैटिंग भी कर लेते हैं, खुश भी हो लेते हैं, 50 तरह के काम भी कर लेते हैं, और पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि अपन क्या है? साइंस वाले। असाइनमेंट भी कर लेते हैं, तो अपन क्या है? रेगुलेटर। पर आर्ट्स वालों के पास है ही नहीं इतनी एबिलिटी। अब इतनी एबिलिटी है ही नहीं, तुम्हारा फिर तुम, तो वो क्या हो गया? कन्फर्मर। ठीक है, एक क्या हो गया? रेगुलेटर जो मेंटेन कर ले। एक क्या हो गया? कन्फर्मर जो मेंटेन ही नहीं कर सके। और कन्फर्मर ज्यादा होता है क्योंकि इतनी एटीपी प्रोडक्शन हो नहीं पाती कि वो रेगुलेट कर ले, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस कर ले। ये बात क्लियर होगी तुम्हें? एक होता है पार्शियल रेगुलेटर, वो मैं अपनी फोन की स्क्रीन पे बताऊंगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर होगी। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर चल रहा है बाहर, उसकी तरह वो बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेंगे अपना। ठीक है, अब देखो हीट लॉस और हीट गेन।
हीट लॉस या हीट गेन ये डिपेंड होता है बॉडी सरफेस एरिया पर। किस पर डिपेंड होता है? बॉडी सरफेस एरिया पर। हीट लॉस या हीट गेन किस पर डिपेंड होता है? बॉडी सरफेस एरिया पर। मतलब सर मतलब बताओ कि अगर छोटा जानवर है, सर ये नई प्रजाति बनाई क्या आपने? मैंने तो कभी नहीं देखी भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी ना समझ, तेरे लिए हंसने के लिए बनाई है। देख कितनी प्यारी प्रजाति है, देख चूहे जैसा मुंह, मछली कबूतर जैसी चोंच, मछली जैसे पीछे से वो निकल रहे हैं। सर क्या प्रजाति है सर, एकदम एक्सटिंक्ट वाली है सर, बिल्कुल। तो एक स्मॉल सा एनिमल मैंने बनाया है सर, एनिमल भी नहीं बोल सकते तो हाँ चल मान ले भाई, स्मॉल एनिमल बनाया है। और जो छोटा होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो छोटा होता है वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो हीट लॉस जो है जल्दी 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 कर देता है। तो मेरी एक बात बता, ऐसे एनिमल पोलर रीजन में मिलेंगे जहां पे ठंड हो? अरे ये तो पहले झंड है, मतलब हीट लॉस कर देंगे। जब ये हीट लॉस कर देंगे तो भैया ठंड वाली जगह पे तो रह नहीं सकते, मर जाएंगे, सूखा जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो ये जो है ठंडी जगह पे नहीं मिलते, पोलर रीजन में नहीं मिलते छोटे जानवर। ये बात क्लियर है? चलो अगला देख। अब स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, दो तरीके बचने के लिए। एक तो है माइग्रेशन, भागो भैया, बोरिया बिस्तर बांधो निकल लो, ठीक। एक है सस्पेंशन, जो क्या होता है मैं मेरी फोन की स्क्रीन पे बताऊंगा। तो ये तो हो गई स्लाइड इकोलॉजी की। अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। ओके, तो आप आ गए मेरी फोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ट्राई में, और ट्राई में हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये आ गए हम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे। जो भी मैंने लेक्चर में बोला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पोस्ट करके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम के, वहाँ जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो अब पूछा जाता है कि जू प्लैंकटन जो है डायपोज स्टेज में जाते हैं। ये सबको पता है, नहीं पता हो तो सुन लो कि जू प्लैंकटन जो है डायपोज स्टेज में जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा आता है, जूप्लैंक्टन अंडरगो डाइपोज स्टेज इन फेवरेबल कंडीशन। ना भाई गलत, अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, ठीक है। जूप्लैंक्टन कहाँ होंगे? पानी में। पानी बोले तो लेक और पॉन्ड में, बात खत्म। अब देखो मेमल्स जो हैं कोल्डर क्लाइमेट के, उनके कान और लिम्स जो हैं शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस रूल को बोलते हैं एलेंस रूल, ठीक है। कि कोल्डर क्लाइमेट के जो ईयर और लिम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो, ठीक है। क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में तो भैया हीट तो बचा के रखनी पड़ेगी उसने, ठीक है। अब ये है विनोद। अरे सर फाइनली विनोद मिल गया, ठीक है। इतना इंस्टाग्राम के पेज देखे, इतने मीम देखे विनोद की, फाइनली विनोद मिल गया मेरे को। मैंने इसको भगाया, मैंने कहा भाई तू मेरे को मिला, अब तेरे को मार के छोड़ूंगा। ये भागा भागा पहाड़ी पे चढ़ गया, ठीक है। इसने निंजा थोड़ी देखा था, भाग भागा पहाड़ी पे चढ़ गया। पहाड़ी पे क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन की कमी। मैंने कहा तेरे माजने ऐसा है, तेरे को ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। विनोद विनोद विनोद, हर जगह विनोद। अब नाव विनोद की बॉडी में, देखो इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर देखो मेरा, नाव विनोद की बॉडी में क्या क्या होगा? आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्यों होगा सर बताओ ज़रा? क्योंकि आरबीसी क्या करेगा सर? ऑक्सीजन कैरी करेगा, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों? ताकि जल्दी जल्दी रिलीज हो। ले भाई तू भी ले, उस सेल को भी दे, उस सेल को भी दे, ऑक्सीजन की कमी होगी, सारी सेलों को दे। तो एक तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा, एक हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से कम हो रही है। और विनोद क्या कर रहा है? तेज सांसें ले रहा है, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ रही है उसकी, ठीक है। ऐसे तेज सांसें ले रहा है। अभी मैं दिख तो रहा नहीं, ऊपर सांसें लेके तो बता सकता हूँ ना तुम्हें। अब यह है डेजर्ट लिजार्ड। सर पहली बात तो लिजार्ड ऐसी होती नहीं है, और दूसरी बात सर डेजर्ट लिजार्ड आप क्या रेगिस्तान में घूम के आए हो, और तीसरी बात सर ये लिजार्ड लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने गुटखा खा के थूक दिया हो। तो पहली बात मेरी भाई बात तो सुन ले, इतना भड़क क्यों रहा है? ये क्या करता है कि बीच पे घूमने जाता है, मतलब सर मतलब बेटा बीच पे गोवा वाले नहीं, बीच पे घूमने जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। पर इसको पता लगता है कि हाँ भैया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मैं फट जाऊँगा, ज़्यादा देर बाहर रहूँगा, तो ये वापस शेड में चल जाता है। मतलब क्या हो रहा है? डेजर्ट लिजार्ड बाहर आता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वापस अपने शेड में चल जाता है, क्योंकि ये कन्फर्मर है। क्या है? कन्फर्मर, ठीक है। जो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ कम हो रहा है, ठीक है। अब देख लिखा है सम ऑर्गेनिज्म ओनली ब्रीड वंस इन ए लाइफ टाइम। कितनी गंदी किस्मत है इनकी, ओनली ब्रीड वंस इन ए लाइफ टाइम। देख रो के एक आंख सूझ भी की बेचारे की। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, लास्ट ईयर पूछा था बैम्बू, ठीक है। ऑप्शन में था पैसिफिक, साल्मोन फिश और बैम्बू इसका एग्जाम्पल है। और एक है अपन, जब तक जिंदा है तब तक ब्रीडिंग कर सकते हैं, लाइफ टाइम अपन और बर्ड, ठीक है। अब देखो अब लिखा हुआ है सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर स्मॉल साइज, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे ओइस्टर, पेल्गी फिश, ठीक है। और एक अपन है, एक ही करेंगे पर नाक में दम कर देंगे। देख मैंने लिखा है अपन, साइड में सूजा वो मुंह बनाया है। ये आर्ट्स और कॉमर्स के बंदे, क्योंकि अपन में इंक्लूड नहीं करेंगे अपन इसको, ठीक है। और बर्ड्स है, ठीक है, एक ही करते हैं पर नाक में दम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रीडेटर का भैया बहुत शानदार रोल है इकोसिस्टम में, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक्ट एज ए कंडक्ट्स फॉर एनर्जी कंडक्ट कौन करेगा? ये करवाएगा। प्रीडेटर वो होते हैं जो मार के खाते हैं। क्या? मार के खाते हैं, समझ रहे हो?
ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र भी इसी के थ्रू होगा, सबका मेंटेन भी यही करेगा, बहुत मेंटेन करता है प्रेडेटर एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को। बताऊंगा कैसे आगे। अब देखो ये जो सड़ा सा मैंने बना रखा है इसका नाम है पीपीसी। क्या नाम है? पीपीसी, प्रिकली पियर कैक्टस। इसको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में। इन द अर्ली 1920 ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? पीपीसी, बोले तो प्रिकली पियर कैक्टस। अब इसका इंट्रोड्यूस किया तो इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, और जब इसको खाने वाला नहीं है तो ये तो बढ़ेगा, ये तो धूम मचा देगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में होगा क्या? प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है। गाना नहीं गा रहा हूँ मैं, सलमान खान का, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, ठीक है, एडप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहाँ पे एडप्ट करते हैं? एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि बेस्ड होता है ये प्रीडेटर की एबिलिटी पे। अब मैंने बोला कि प्रीडेटर तो बहुत काम की चीज़ है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। मान लो दो हिरण लड़ रहे हैं, तो टाइगर आएगा और बोलेगा लड़ो मत बेटा, मैं खा लेता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो प्रीडेटर क्या करता है? एक तो हेल्प करता है मेंटेन में स्पीसीज डाइवर्सिटी की, ठीक है। रिड्यूस कर कंपटीशन करता है बिटवीन प्रे स्पीसीज। प्रे बोले तो जिसको वो खाने वाला है, तो दो लड़ रहे हैं हिरन के, बेटा टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पापा, मैं खाऊंगा तुम्हें, ठीक है। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफेगस। देखो 25% इंसेक्ट जो होते हैं फाइटोफेगस होते हैं, मतलब सर मीन फीड ऑन प्लांट सेप या पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के सेप पे या पार्ट्स ऑफ प्लांट पे जो फीड करे उसे बोलेंगे हम फाइटोफेगस, और 25% इंसेक्ट कैसे होंगे? फाइटोफेगस, ठीक है। अब देखो ये जो है मैंने बनाया था एक्चुअली, जब मैं नीट दे रहा था, तो देख लेना यार, राइटिंग कैसी भी हो तुम्हें बस समझ में आ जाएगा। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा राइस की वैरायटी है, फिर है वीट की, फिर है मैंगो की। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट, फिर मैंगो, ठीक है। अब के मैंने बताया था स्टेबिलिटी, आर बताया था ग्रोथ रेट, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बता दिया था पाइनर क्या, क्लाइमेक्स क्या। अब देखो स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। अब अगर मैं लेक में स्ट्रेटिफिकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे P/R रेशियो, P बोले तो फोटोसिंथेटिक, R बोले तो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन। तो ये रेशियो देखते हैं अपन, बस इतना सा पूछा नहीं गया कभी, पर ध्यान रख लो तुम, क्योंकि कोई भी अदर स्टेट PMT क्वेश्चन दोगे, जैसे RPMT, BHU, जिपमार, कुछ भी दो तुम, तो उसमें पूछा जा सकता है कि लिटोरियल का क्या है, लेमनेटिक का क्या है, प्रोफंडल का क्या है। तो P/R 1 जो है वो लिटोरियल का है, लेमनेटिक का P/R 1 से ज़्यादा और प्रोफंडल का 1 से कम, ठीक है। ये P/R है, मतलब फोटोसिंथेसिस अपॉन माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक था। अब देखो म्यूचुअलिज्म, मतलब सर साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मर जाएंगे पर अलग नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? जैसे टर्माइट्स और फ्लैजिलेट, जैसे एल्गी और फंजाई। मैंने बोला था एल्गी एंड फंजाई यार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, होता नहीं होता है? लाइकेन बोलते हैं जिसको। एक देखो प्लांट एंड एनिमल, जैसे यूका प्लांट और प्रोन्यूबा इंसेक्ट, यूका प्लांट और प्रोन्यूबा इंसेक्ट, ठीक है। एक और है बीज एंड ऑर्किड फ्लावर। तो ये ऐसा है कि सर साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या फिर को एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगला है कमनसलिज्म। कमनसलिज्म मतलब मैं, मतलब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो मेरा क्या हुआ? ज़ीरो, ठीक है। तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा क्या हुआ? प्लस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, लिन्नास, बोहीनिया और टीनोस्पोरा। लिन्नास में क्या बोलोगे? बोहीनिया, बोहीमिया नहीं है वो गाने वाला, बोहीनिया और टीनोस्पोरा। और एपीफाइट्स में बोलो ऑर्किड या हैंगिंग मोस। क्या होता है देखो, वो बेलें देखी है तुमने प्लांट के, जो मान लो बड़ा सा पेड़ है उसके चारों तरफ बेलें लटक के ऊपर आ जाती है, तो वो क्या करती है? सनलाइट लेने आती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है उनका, तो विद द हेल्प ऑफ बड़े बड़े पेड़, देखो इंग्लिश कितनी शानदार है, उस पर चढ़ चढ़ के आ जाती है, ठीक है। ये तुम्हारे समझाने के लिए। अब देखो प्रोटोकॉपरेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम साथ साथ रहो। हाँ भाई, ऐसा है कि दो टॉपर एग्जाम में है, अगर दोनों को साथ बिठा दो तो हाँ भाई दोनों एक दूसरे का फायदा कर देंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनको अलग बिठा दो तो वो फेल ही हो जाएंगे। वो अपने साथ हिसाब से जी लेंगे, अपने हिसाब से पेपर कर लेंगे उनका, ठीक है। तो भैया साथ साथ रह ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग रह ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हर्माइट क्रेप और सी एनिमोन, ठीक है। जैसे टिक बर्ड और राइनोसोर्स, जैसे क्रोकोडाइल और बर्ड। सर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो तो थोड़ी ज़िंदगी आसान भी हो, बस बोलते जा रहे हो। तो चल सुन ले। एक बार क्या हुआ, मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ ने खा लिया नॉनवेज, एक दो फिश को अच्छे से दबा लिया उसने मुंह में, ठीक है। अब उसकी दाढ़ में फंस गया। अब एक बर्ड ऊपर से देख रही कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, मुंह तो खोल के बैठा है, कहीं मुंह बंद ना कर ले मेरे जाने के बाद। तो वो गई और उसके दांत में से जो खाना था ना, वो नॉनवेज, वो पीसेस, वो उसने उठा लिए और खा गई, ठीक है। अब ऐसा रोज़ होने लग गया, तो मगरमच्छ को भी मज़ा आने लग गया कि मेरी दांतों की सफाई हो रही है, और बर्ड को भी मज़ा आ रहा है कि हाँ भैया मेरे को भी रोज़ खाना मिल रहा है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि बर्ड जो है सिर्फ उस मगरमच्छ पे डिपेंड हो और कहीं से खाना नहीं ले सकती, या मगरमच्छ के दांत में से अगर वो खाना नहीं निकलेगा तो कभी अंदर ही नहीं जाएगा, या दांत सड़ जाएंगे, खिड़ जाएंगे, वो भूखा मर जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। ऐसा बोलते प्रोटोकॉपरेशन, साथ हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक।
अब देखो एग्जांपल याद रख लेना, इनके होलोपेरासाइट के हैं रफेशिया कस्कटा, क्या बोलोगे रफेशिया कस्कटा, कस के मत चाटा मारना। हेमेपेरासाइट बोले तो विस्कम लोरेंथस, ठीक है। एक होता है एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म मैंने बताया कि हाँ प्लस और जीरो, ठीक है। एक होता है एमेंसलिज्म, मेरा तो कुछ नहीं लेकिन तुम्हारा नुकसान करके जाऊँ, ऐसे होते हैं लोग बहुत सारे, ठीक है। तो एमेंसलिज्म का क्वेश्चन ऐसा आया था, देखो एक तो ये तो साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लस जीरो किसका प्लस प्लस किसका। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एमेंसलिज्म इज हेल्पफुल फॉर ऑब्टेन एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन में छोड़ के आया था पूरे पेपर में, यही क्वेश्चन में छोड़ के आया था, बायो का एकमात्र क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना कि एमेंसलिज्म हेल्पफुल फॉर ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एक होता है कंपटीशन, या कंपटीशन में क्या रखा है, कंपटीशन से दोनों को नेगेटिव, भाई तू भी परेशान मैं भी परेशान, कंपटीशन कर करके थक गए, ठीक है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है लिमिटिंग फैक्टर है ओशन में, तो ऐसे याद रखो NO, नो, ठीक है। नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर ओशन में है, और फॉस्फोरस जो है लिमिटिंग फैक्टर है इन लैक प्रोडक्टिविटी, तो नो पल, ऐसे याद रखना NOPL, ठीक है। अब ये सब बातें तो हो गई। अब एक चीज़ और देखो तुम, ये जो मैंने ये जो थोड़ा अजीब सा मतलब डायग्राम बना रखा है, ये NCERT में भी ऐसा ही है, बाकी अच्छा सा है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन के बीच में ग्राफ है। देखो यहाँ है प्रोडक्टिविटी की बात, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, TRF में, तो सबसे लंबा है वो, देख लो है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा डेजर्ट में होगी क्या प्रोडक्टिविटी, सर आप गए थे क्या वहाँ प्लांट उगाने, नहीं होगी ना, तो पीछे पीछे आ गया, ये देख डेजर्ट पीछे पीछे, ग्रासलैंड उसके बीच में, तो सबसे आगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर पीछे पीछे डेजर्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नीचे जस्ट वापस T से ही स्टार्ट होगा, ये ऐसे याद रख लेना, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आएगा कॉर्निफर, फिर आएगा अल्पाइन एंड आर्टिक टुंड्रा। तो पहले आगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर पीछे ग्रासलैंड, पीछे पीछे डेजर्ट, फिर नीचे T से T टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आएगा कॉर्निफर, और स्टार्टिंग करना नीचे से A से स्टार्टिंग करता है ABCD की, A से अल्पाइन पर आर्टिक टुंड्रा, ठीक है। अब ये देख, ये क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना एक्सटर्नल इंटरनल कहाँ पे रहे, इधर की साइड इंटरनल, इधर की साइड एक्सटर्नल। अब क्या होता है कन्फर्मर, जो टेम्परेचर बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, देखिए बढ़ रहे हैं C कन्फर्मर, ठीक। एक होता है रेगुलेटर जो मेंटेन करके चल रहे हैं, एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर, बढ़ रहे हैं पर एक लिमिट तक फिर अपन मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये PR जो है ये पार्शियल रेगुलेटर है, पहले बढ़ रहा है फिर एक बात के ये जो ग्राफ है ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपका लेक्चर, ठीक है। अब ये सब थ्योरी में चाहिए तो ये रही थ्योरी, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।